Hello, students. Hope you are all fine. Today we are reading chapter 10 The Storm at Night. Means तूफानी रात. एक रात को तूफान आया. इसकी स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's read this chapter. We are used to sudden storms up here high in the hills. हमें बहुत सारे तूफान झेलने की आदत थी क्योंकि हम पहाड़ी पर ऊपर रहते थे, सबसे ऊपर. The old building in which I live has, जिस बहुत पुरानी सी बिल्डिंग में मैं रहता था, for over 100 years, वो 100 years पुरानी बिल्डिंग थी, stood against the force of the wind and the rain, और वो हमेशा से ही ऐसी खड़ी थी, बिल्कुल ताकतवर, एकदम स्ट्रॉन्ग, बारिश में भी और हवाओं में भी. इट्स अ 2 storied बिल्डिंग. ये कितनी बिल्डिंग थी? इसमें 2 floors थे इस बिल्डिंग में. एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर वाइल माई अडॉप्टेड फैमिली 4 children एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउन स्टेयर्स. उस 2 story बिल्डिंग में मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था, जबकि मेरे अडॉप्टेड फैमिली मीन्स कि वो मेरी फैमिली नहीं है बट मुझे प्यार ऐसे ही करते हैं जैसे कि वो मेरी फैमिली हो. वो फैमिली, उनके 4 बच्चे, उस फैमिली में उनके 4 बच्चे और पेरेंट्स नीचे रहते थे, मीन्स फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे. द रूफ इज़ मेड ऑफ टिन शीट्स विद अ सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स. जो हमारे फ्लोर बना हुआ था, जो रूफ थी, वो किसकी बनी हुई थी? थिन शीट की बनी हुई थी, मतलब टीन की. और जो छत थी, अंदर से जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, वो किसकी बनी हुई थी? वो लकड़ियों के बोर्ड की बनी हुई थी, वुडन बोर्ड की. It had held fast in other storms. Means कि वो और तूफानों से, it had held fast in other storms, और तूफानों से ज़्यादा रुकी हुई थी. मीन्स वो वहाँ पर रुकी और तूफानों से बहुत टाइम से बची हुई थी. But that night the wind came rushing at us with a woo. लेकिन उस रात में जो हवा थी वो बहुत तेज़ी से आई और एक ऐसी साउंड के साथ आई, हु. द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड एंड क्लैटर्ड फॉर मैनी आवर्स. जो हमारी पुरानी छत थी उसमें से बहुत आवाज़ें आ रही थी, जैसे उसके ऊपर बहुत तेज़ तेज़ कुछ लग रहा हो, और उसमें से बहुत तेज़ी आवाज़ आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा हो उस छत पे. द रेन हिट द विंडो. और इतनी तेज़ हवा थी कि वो विंडो को भी बार बार हिट कर रही थी. एंड द लाइट्स कीप्ड कमिंग एंड गोइंग. और बार बार लाइट भी बार बार आ रही थी और जा रही थी. वी कुड नॉट स्लीप बट वी स्टेड इन बेड फॉर वार्मथ एंड कम्फर्ट. हम लोग सोए तो नहीं थे, लेकिन हम बेड पर बैठे थे. किसके लिए? अपनी सेफ्टी के लिए और वार्मथ. वार्म मीन्स गर्म, गर्माहट के लिए, और अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग बेड पर बैठे थे. After about 4 hours, the roof could take it no more. तकरीबन कोई 4 घंटे के आसपास वो जो छत थी वो अब नहीं रही. My part of it was the first to God. जहाँ पर मैं था वो सबसे, जो उसके ऊपर का पार्ट था जहाँ पर मैं बैठा था, वो सबसे पहले हवा में उड़ गया, या हवा ने वो तोड़ दिया. The wind got under the roof until, with a ripping sound, the metal sheet blew off. जो छत के अंदर से हवा आई उसकी कैसी साउंड थी? बहुत ही टीयरिंग क्विकली नॉइज़. मीन्स एकदम फड़फड़ाहट वाली आवाज़ आई, और जो मेटल की शीट्स थी उन्हें भी उड़ा करके ले गई. सम ऑफ दैम ड्रॉप्ड विद क्लैप्स लाइक थंडर ऑन द रोड ब्लो. कुछ ड्रॉप की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई तालियां बजा रहा हो, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही हो रोड से. आई थॉट, वेल, नथिंग कैन बी डन नाउ. मैंने सोचा कि बस अब तो कुछ भी ठीक नहीं होगा. बट सडनली आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस. लेकिन तभी मेरे फेस पे बहुत ठंडा ठंडा पानी आने लगा. आई लीप्ड फ्रॉम माई बेड. मैं अपने बेड के नीचे घुस गया. अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ. और जो छत का बहुत बड़ा पार्ट था वो भी नीचे गिर गया. वाटर वॉज ऑल्सो पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइपराइटर and onto the radio, bed covers and clothes cupboard. और जो पानी था वो मेरे
जो टाइपराइटर था उस पे गिरने लगा, मेरी रेडियो पे गिरने लगा, सारे बेड पे आने लगा, और जो हमारे कपबोर्ड में कपड़े रखे हुए थे उनके ऊपर आने लगा। जब आपके मकान की छत अगर नहीं होगी तो बारिश का पानी तो आसमान से आएगा ही, तो ऐसे ही वो सारा पानी नीचे आने लगा। पिकिंग अप माई प्रीशियस टाइपराइटर, मैंने अपना कीमती टाइपराइटर लिया। आई स्टम्बल्ड इनटू द फ्रंट रूम, और मैं बहुत ही मुश्किल से सामने वाले कमरे में पहुंच गया। वाटर पॉर्ड थ्रू विंडो स्लैट्स, और जो पानी है वो उन विंडो में से भी आ रहा था। स्लेट्स क्या होती हैं? स्लेट्स होते हैं फ्लैट पीसेज ऑफ वुड और ग्लास, बहुत बारीक बारीक से फ्लैट पीस लकड़ी के और कांच के जो अरेंज करे जाते हैं विंडो से, जिसके स्पेस से हवा आती रहे और पानी आता रहे, ठीक है। और वाटर कैन पोर थ्रू दीज स्पेसेस, और उन स्पेस में से पानी आ रहा था विंडो में से। डाउन द बुक शेल्व्स, सारी जो हमारी जहाँ पर बुक रखी थी उनके पास भी पानी आ रहा था। बाय नाउ द चिल्ड्रन हैड जॉइंड मी, और अब सारे बच्चे हमारे साथ आ गए। मूव टू नेक्स्ट पेज। आप देख रहे हो, देखो उनकी छत जो है ऊपर, ये ब्लैक ब्लैक स्काई नज़र आ रहा है, उनकी सारी छत टूट गई है। और ये जो गर्ल है इसमें क्या दिख रहा है? एक रैट भी दिख रहा है ना। और ये सब क्या ले जा रहे हैं? अपनी बुक को सेव कर रहे हैं। यस। डोली एंड हर ब्रदर hurriedly picked up armful of books and carried them into their room. डोली और उसका भाई जल्दी में अपनी बुक्स को अपने आर्म्स फुल, मतलब जितनी भी बुक्स उनके हाथों में आ रही थी उनको लेकर अपने रूम में जा रहे थे। द फ्लोर वॉज वेट, जो फर्श था वो गीला था। सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स, इसीलिए हमें अपनी बुक्स अपने बेड पर रखनी पड़ी। सडनली अ लार्ज फिल्ड रैट लीप्ड ऑन द डेस्क, और तभी एक बहुत बड़ा सा चूहा, जो फील्ड रैट होते हैं जो ज़मीन पर होते हैं, वो चूहा आकर के टेबल पर चढ़ गया। डोली स्क्विल्ड रैन फॉर द डोर, डोली चिल्लाई और दरवाजे की तरफ दौड़ गई। इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर, उसके भाई ने बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ही इज़ ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म, वो सिर्फ अपने लिए वो सिर्फ शेल्टर ढूंढ रहा है, अपने लिए बचाव ढूंढ रहा है कि वो तूफान से कैसे बचे। 2 रूम्स वर नाउ रोफलेस, 2 रूम, जो हमारे 2 रूम्स थे उनकी जो छत थी ऊपर की वो नहीं रही थी अब। वी सॉ फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड देन द लाइट वेंट आउट, और हम सिर्फ क्या देख रहे थे कि जो लाइटनिंग फ्लैश करते हैं, जब बारिश होती है बिजली कड़कती है, वो हमें सिर्फ देख रही थी, क्योंकि हमारे घर की लाइट तो जा चुकी थी। द चिल्ड्रंस फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प एंड वी वेंट ऑन मूविंग बुक्स पेपर्स एंड क्लोथ्स टू द चिल्ड्रंस रूम। जो उन बच्चों के पापा थे उन्हें एक लैंप मिल गया था, उन्होंने वो लैंप जलाया, और हम जहाँ बुक्स थी वहाँ पर ही बैठ गए, उन पेपर्स के पास ही हम बैठ गए, और हमारे कपड़े उसी, और बच्चे सब एक ही रूम में हम बैठे हुए थे। मूव टू नेक्स्ट पेज। यस। आवर फीट वर फ्रीजिंग, हमारे पैर जो हैं वो ठंड की वजह से जम चुके थे। टेबल एंड चेयर्स वर पाइल्ड हाई विद बुक्स, सारी टेबल चेयर पर बुक्स रखी हुई थी। द बेड्स वर पुश्ड इनटू द ड्राइस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम, और बेड को हमने वहाँ पर कर लिया था जहाँ पर पानी नहीं था। चिल्ड्रन के रूम में, बच्चों का जो रूम था वहाँ पर हमने उस बेड को उस कॉर्नर में शिफ्ट कर लिया था जहाँ पर बारिश का पानी नहीं था। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द नाइट हडल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स व्हाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड, हमने वो रात एक साथ बैठ कर के गुजारी, एक ही कंबल में और क्विल्ट में, जिससे कि हमें ठंड ना लगे, और बाहर जो है वो बहुत ही तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। स्लोली द विंड स्टॉप्ड एंड इट बिगेन टू स्नो, और धीरे धीरे हवा रुक गई और स्नोफॉल होने लगा। Snowflakes floated in the air and fell through the gaps in the ceiling, settling everywhere. और जो स्नोफ्लेक्स थे, जो बर्फ़ गिर रही थी हवा में, और उस गैप में सीलिंग से जो नीचे आ रही थी, वो चारों तरफ फैल गई थी कमरे में। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड द विंडो पेन्स कवर्ड विद स्नो एंड आइसल्स, अगली सुबह हमने देखा जो हमारे विंडो पेन्स थे, मतलब जो हमारे विंडो के दरवाजे थे जहाँ से हम देखते थे बाहर को, वो सब स्नो से कवर हो चुके हैं, और उनके ऊपर एक बहुत बारीक सी लेयर, और सारी छतों के ऊपर क्या ढकी हुई है? आइस से बने हुए हैं, मतलब सब कुछ वाइट वाइट हो गया है।
Then the rising sun shone through the gaps in the ceiling and turned everything to gold. और जो राइजिंग सन हमें दिख रहा था, मीन्स उगता हुआ सूरज जो उस गैप में से दिख रहा था, जो हमारी छत टूटी हुई थी उसमें से जो सूरज हमारे पास आ रहा था, तो उसकी सूरज की लाइटनिंग से, उन सूरज की किरणों से वो सब कैसे लग रहे थे, जैसे चारों तरफ सोना पड़ा हुआ हो। स्नो क्रिस्टल शोन लाइक डायमंड्स, जो बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वहाँ पर क्या पड़ा है, डायमंड पड़ा हुआ है। बर्फ़ में जब अगर लाइट लगती है तो ऐसे ही चमक जाती है बर्फ़, लाइक अ डायमंड। कहाँ पर, जो खाली बुक सेल्फ, जहाँ पर उन्होंने खाली बुक सेल्फ था वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी वो ऐसे लग रही थी जैसे डायमंड हो। क्यों लग रही थी वो डायमंड, क्योंकि उस पर सन रेज आ रही थी। The children's father went out to find a carpenter and a tinsmith. जो चिल्ड्रन के पापा थे, जो बच्चों के पापा थे, वो अगले दिन कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं और टिन स्मिथ जो टिन की चीज़ों को रिपेयर करते हैं, मेटल की चीज़ों को, उनको बुलाने के लिए गए। द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट, और बाकी हम सब ने वो सारी चीज़ें धूप में सुखाने के लिए रख दी। बाय इवनिंग वी हैड गोट मच ऑफ द रूफ्स ऑन अगेन, और अगले दिन शाम तक हमारी छत मिल गई। इट इज़ अ मच इम्प्रूव्ड रूफ, और ये पहले से बेहतर रूफ थी, पहले से बेहतर छत थी अब। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विद कॉन्फिडेंस, और अब हम अगला तूफान बहुत ही कॉन्फिडेंस से झेल सकते हैं। मीन्स अब उनकी जो छत है वो प्रिपेयर हो गई है और इस बार वो तूफान में नहीं टूटेगी। Adapted The Night of the Roof Blew Off by Ruskin Bond. This chapter written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is one of the most loved writer in India and the world. रस्किन बॉन्ड जो है इंडिया के और पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे राइटर हैं। उनकी स्टोरीज़, और वो ज़्यादातर अपनी स्टोरीज़ अपने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए लिखते थे, सिर्फ प्यार वाली स्टोरीज़। मोस्ट ऑफ उनको सब प्यार भी करते थे उनकी स्टोरीज़ को लेकर। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज़ आर अबाउट पीपल एंड प्लेसेस इन द हिल टाउन्स ऑफ हिमालयन फुट हिल्स। ज़्यादातर उनकी स्टोरीज़ कहाँ के लिए होती थी, वहाँ के लोगों के लिए, और हिल सिर्फ पहाड़ी जो हिमालय फुट हिल्स है वहाँ के लोगों के लिए ही होती थी। ही लिव्स इन लैंडोर मसूरी विद हिज अडॉप्टेड फैमिली, और वो लैंडोर में रहते थे मसूरी में अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ। होप यू आर लाइक दिस चैप्टर. So thank you all.